औद्योगिक नीतियों के फेर में उद्योग तोड़ रहे दम, कैसा होगा बालाघाट का विकास। रक्षाबंधन पर्व पर बसों में उमड़ी भीड़ और स्वतंत्रता दौड़ में युवाओं ने लगाई दौड़। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक धान उत्पादक बालाघाट जिले में पोहा के बाद अब राइस मिल भी दम तोड़ती नजर आ रही है। यहाँ धान का उत्पादन तो ज्यादा है, लेकिन अन्य राज्यों से मिलिंग होने से राइस मिलों की स्थिति दयनीय हो गई है। जिले की धान की मिलिंग छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की राइस मिलों में हो रही है, जिसके चलते स्थानीय राइस मिलें बंद होने की कगार पर आ गई हैं। जिले में आलम है कि एक तरफ जहां कबेलू उद्योग ठप होने की स्थिति में आ गए हैं, वहीं पोहा मिल भी तेजी से बंद हो रही है। औद्योगिक नीतियों के फेर में वैसे ही नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है। जो राइस मिल है वे भी घाटे में आ गई है। इसी तरह रश्मि सीमेंट कंपनी ने औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए पूर्व में बेंडुआ कला में लगने वाले प्रोजेक्ट पर हाथ खींच लिए हैं। इसके चलते यहाँ 35 एकड़ में प्लांट नहीं लग पाया। इससे जिले में बढ़ने वाले रोजगार की संभावनाएं ठप हो गई। अब इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास केंद्र नई नीति के आधार पर इंडस्ट्री लगाने की कवायद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर रेंगाटोला में कक्कड़ उद्योग के लिए 28 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन यहाँ रेलवे ने करीब 18 एकड़ जमीन से मिट्टी खोदकर तालाब नुमा गड्ढे कर दिए हैं। सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, जो इस वर्ष रविवार को अपनी बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर मनाएंगी। रक्षाबंधन के लिए दूर दराज से भाई और बहन अपने अपने स्थानों से अपने अपने घरों की ओर लौट आए हैं। इसी तरह का नजारा रविवार को बस स्टेशन में देखने को मिला, जहां भोपाल, इंदौर, गोंदिया जैसे शहरों में पढ़ाई, मजदूरी, नौकरी पेशा वाले लोग रहकर अपनी कमाई करते हैं, वह रक्षाबंधन के अवसर पर अपने घर लौट आए। नेहरू युवा केंद्र बालाघाट द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत फिट इंडिया स्वतंत्रता की दौड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी उपस्थित थे। स्वतंत्रता की दौड़ बैडमिंटन हॉल मुन्ना स्टेडियम बालाघाट से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक से एनसीसी ऑफिस से होते हुए बैडमिंटन हॉल में समाप्त हुई। इस दौरान युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने हाथ में तिरंगा झंडा थामे दौड़ पड़े। इस दौड़ में छात्र, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, अन्य लोगों ने भाग लिया। इसके बाद बैडमिंटन हॉल में मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ढाल सिंह बिसेन ने युवाओं को देश का भविष्य बताया। बस स्टैंड से बैया रोड को चौड़ीकरण किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को AIMIM पार्टी ने बस स्टैंड में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बैया रोड में बस स्टैंड के पास ही एक साइड ऑटो स्टैंड और दूसरे साइड पैसिफिक मिनरल प्राइवेट कंपनी की दीवार है, जिससे बैया रोड सक्रिय हो रही है और इस मार्ग पर आवागमन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आवागमन में हो रही परेशानी को देखते हुए स्थायी रूप से सड़क चौड़ी की जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चौक जो है अवंती चौक है और अवंती चौक पे जो मूर्ति स्थापित की गई है, इस जगह पे बहुत कम जगह है बहुत, और यहाँ कंजेस्टेड जगह है, जबकि जगह बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा जगह जो है ये पैसिफिक कंपनी जो है, पैसिफिक मिनरल्स कंपनी जो है, उसने काफ़ी जगह शहर की घेरी हुई। हम चाहते हैं कि उसकी बाउंड्री वॉल टूटे और ये चौक को चौड़ा किया जाए। इस चौक पे 7 रोड आके मिलती है, जबकि ये चौक सबसे बड़ा, शहर का सबसे बड़ा चौक बन सकता है। इसके लिए भी बीच बीच में बहुत सी पार्टियों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन इसको अनदेखा करा गया है। हम चाह रहे हैं कि पैसिफिक कंपनी जो है और जो बाउंड्री वाल डाली है, हम उसको, हमारे को उसकी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। जगह लीज पे है, उसकी बाउंड्री को वहाँ से तोड़ा जाए और ये चौक को चौड़ा किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा के पास स्थित बिजली के खंभे के लिए लगाए गए अर्थिंग तार में करंट आने से भैंस तार के संपर्क में आ जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जिसका पीएम कराकर पशु मालिक को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिरसा निवासी धीरज लाल राहंगडाले की भैंस रोजाना की तरह 20 अगस्त को सड़क किनारे चल रही थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित बिजली के पोल में लगी खुली अर्थिंग की तार में करंट आने से भैंस की मौत हो गई। भैंस मालिक ने मुआवजे की मांग की है। बालाघाट के गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में 18 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क जांच परीक्षण और ऑपरेशन शिविर का आयोजन जिला स्वास्थ्य समिति और असाटी वैश्य विकास समिति बालाघाट द्वारा किया गया। इस शिविर में 245 बच्चों की निःशुल्क जांच कर ऑपरेशन के लिए 100 बच्चों को चिन्हित किया गया है। साथ ही 10 बच्चों को मुंबई, जबलपुर, नागपुर के हॉस्पिटलों में उपचार के लिए चिन्हित कर भेजा गया है। शिविर में पूर्व कृषि मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद ढाल सिंह बिसेन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जैन, असाटी समाज के अध्यक्ष कुमार असाटी, समाज सेवी ज्ञानचंद चौपड़ा और समाज के वरिष्ठ दिलीप कुमार असाटी भी उपस्थित हुए। आज परम सौभाग्य का दिन है कि आज हमें बाल उपचार
का सौभाग्य मिला है और मैं जिला प्रशासन एवं जिला स्वास्थ्य समिति का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारी समिति को यह कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। नर सेवा ही नारायण सेवा, इसको ध्येय मानते हुए हमारी समिति आगे कार्य करते जा रही है और भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्य करते रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार आज फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत बालाघाट के विभिन्न विद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स ने कमान अधिकारी कर्नल एम रविचंद्रन के कुशल मार्गदर्शन में फिट इंडिया रन में संपूर्ण उत्साह में हिस्सा लिया, जो एनसीसी यूनिट कार्यालय बालाघाट से नगर के मुख्य चौक अम्बेडकर चौक, जय स्तंभ चौक, पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट रोड होकर अम्बेडकर चौक होते हुए एनसीसी यूनिट कार्यालय में समाप्त हुई। इस दौड़ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के एनसीसी कैडेट्स, एमएलबी स्कूल बालाघाट से 20 कैडेट्स, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट के 26 एनसीसी कैडेट्स और शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट के 65 एनसीसी कैडेट्स सम्मिलित हुए और नगरवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए संदेश दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।